नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं इसमें हम टाइप सेकंड पर काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं कि कैसे कैसे और तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब यह है कि जैसे आपके सामने देखिए दोस्तों, मेरे को ब्लड रिलेशन में काफी वीडियो मैंने डाल दिए हैं। 21 वीडियो के समथिंग हो चुका है ऑलरेडी, लगभग 10 घंटे का ब्लड रिलेशन में डाल चुका हूं और अभी बाकी है टाइप थर्ड, तो पूरा ही बचा हुआ है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के चीजों को करिए यहां से, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर जरूर करें। उनको बताएं कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, बहुत बढ़िया वे में चीजें हो रही हैं, कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजें हैं, और आप भी करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है भाई, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। शीला इज रवि सिस्टर इन लॉ। ठीक है भाई, राम इज रविज ब्रदर। ठीक है, शीला इज रवीज सिस्टर इन लॉ। ठीक है, राम इज रवीज ब्रदर, शीला इज राम्स वाइफ, नेहा इज रवीज सिस्टर, नेहाज मदर इज राधा। हाउ इज शीला रिलेटेड टू राधा। हिंदी में देख लेते हैं। शीला रवि की भाभी है, सिस्टर इन लॉ भाभी है दोस्तों। ठीक है, शीला इज रवि सिस्टर इन लॉ। शीला जो है रवि की भाभी है। राम इज रविज ब्रदर, राम रवि का भाई है। शीला इज राम्स वाइफ, शीला राम की पत्नी है। नेहा इज रवि सिस्टर, नेहा रवि की बहन है। नेहाज मदर इज राधा, राधा नेहा की मां है। हाउ इज शीला रिलेटेड टू राधा। शीला रिलेटेड टू राधा, यानी कि शीला का राधा से क्या संबंध है, हमारे को यह बताना है। ऑप्शन से हमारे मदर इन लॉ यानी कि सास, डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू, ग्रांड डॉटर पोती, और डॉटर यानी पुत्री। इनमें से 4 संबंधों में से आपको बताना है कि कैसे कैसे ये संबंध आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो संबंध है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं। शायद बेसिक 2 और बेसिक 3 इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें आप जाकर के देखिए। वहां पूरा संबंधों का पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है संबंधों के बारे में कि हम फादर किसे कहेंगे, मदर किसे कहेंगे, फादर इन लॉ कौन होगा, मदर इन लॉ कौन होगा, डॉटर इन लॉ कौन होगा, ठीक है, सिस्टर इन लॉ कौन होगा, वो सब आप वहां से देखिए। बार बार देखिए, चीजें बताना का टाइम नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को आपको कराया जाए ताकि और आपकी कंसेप्ट पर पकड़ बन सके। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसा अभी तक हमने पढ़ाया है सेम वही तरीका है कि आप एक डायग्राम फ्रेम होता है वो बनाइए और उसके बिहाफ पर आप आंसर कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने साफ साफ बोला है कि शीला जो है वो रवि की भाभी है। अब हम देखिए दोस्तों, जो भी भाई बहन है हमारे, भाभी हैं, वो सब हमारे सेम पीढ़ी में, जो भी हमारे कजन है वो सब हमारे सेम पीढ़ी में होते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि जो भाभी है वो भी हमारे लेवल में ही है, कहीं ना कहीं हमारी सेम पीढ़ी में है, तो हमारे बराबर में ही आके बैठेगी कहीं ना कहीं। लेकिन अब उसको बिठाए कहां पर, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है भाभी के केस में। तो आप देखिए दोस्तों, कहां रखेंगे उसको। ठीक है भाई, आपने कह दिया कि भाई बहन जो है उनके लिए आप सिंगल, या बराबर वाले हैं उनके लिए सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं, तो भाभी के लिए भी आप सिंगल बॉन्ड का यूज कीजिए। ठीक है, पत्नी के केस में हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, तो वो देखेंगे। जैसे जैसे देखिए, यहां से हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो रवि है, रवि है दोस्तों, वो शीला है, वो रवि की भाभी है, तो हम कहीं ना कहीं शीला को देखिए दोस्तों यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं शीला को, यहां भी रख सकते हैं। शीला को हम देखिए दोस्तों यहां नहीं रख सकते, ना ही हम शीला को यहां रख सकते हैं।
इस बात को समझना दोस्तों कि शीला जो है वो इस रवि के बराबर में ही क्यों आएगी, क्योंकि जो शीला है वो रवि की भाभी है। और भाभी होने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भाभियां हैं जितने भी, या जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे कजन हैं, वो सब हमारे सेम पीढ़ी में होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, वो सब हमारे सेम पीढ़ी में होते हैं, तो उनका लेवल भी हमारे जैसा ही होता है, हमारे जैसा ही होता है उनका लेवल भी। तो उनको लेवल को मेंटेन रखने के लिए हम हमारे बराबर में रखेंगे, ठीक है, भाभी को। ये दोस्तों इसका मतलब है, जैसे शीला को अगर आपने ऊपर टिका दिया, ऊपर रख दिया, तो इसका मतलब है दोस्तों कि शीला जो है आपसे एक पीढ़ी ऊपर चली गई, यानी आपके माता पिता, चाचा चाची, ताऊ फूफा बुआ मौसा मौसी, इनकी मामा मामी, इनके लेवल में चली गई है। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो साफ साफ बोल रहा है कि उसकी भाभी है। समझना इन चीजों को। उसके बाद अगर आप इसको नीचे लेकर के आते हैं तो ये कंफर्म है कि दोस्तों एक पीढ़ी नीचे आ रहा है तो हमारे बेटे बेटियां, ठीक है, ये सब होंगे। तो ऐसा तो नहीं बोल रखा कि भाई शीला है वो रवि की बेटी है, उसने बोला कि भाभी है। इसलिए देखिए दोस्तों, ना तो हम इसको नीचे रख सकते हैं और ना ही हम इसको ऊपर रख सकते हैं। हम इस शीला को या तो यहां रख सकते हैं या फिर इधर रख सकते हैं, यानी इसके पैरेलल में रख सकते हैं रवि के, ये कंफर्म है। लेकिन रखेंगे कहां ये डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो इन जो बारीक चीजें हैं दोस्तों, इनको समझिए आप, ठीक है। हो सकता है कि देखिए यहां पर चीजें कम कराई जा रही हैं। कम का मतलब ये नहीं है कि चीजें क्वेश्चन वाइज कम कराई जा रही है, मतलब वीडियो आपको 1-2 दिन में लेट मिलते हैं, 5-7 दिन में 1-2 वीडियो ही मिल पाते हैं। लेकिन मेरा वादा है दोस्तों कि जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसमें क्वालिटी एजुकेशन होगा। मेरा बस फोकस भी यही है, चाहे कम कराओ लेकिन क्वालिटी वाइज, कंसेप्ट वाइज कोई कमी नहीं रह जाए, ठीक है। मैं चाहता तो अभी इतनी देर में क्वेश्चन खत्म भी करा देता, लेकिन मुझे ये बताना जरूरी है कि शीला जो है वो रवि के पैरेलल बराबर में ही क्यों आके बैठेगी, वो नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाएगी। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस स्टेटमेंट से हम ज्यादा कंक्लूजन ले नहीं सकते, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन ज्यादा दे नहीं पाता तो आप तुरंत प्रभाव से आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद है राम रवि का भाई है। यहां से आपको आराम से मिल रहा है कि जो देखिए दोस्तों राम है, जैसे मैं इसको रवि बोलता हूं, ये देखिए दोस्तों रवि है। अब मैं राम इस साफ साफ बोल रहा है कि जो राम है वो रवि का भाई है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो राम है वो इसके पैरेलल में आएगा कहीं ना कहीं। तो राम जो है दोस्तों वो रवि का भाई है, तो राम पर क्या आएगा, राम दोस्तों भाई है, तो जितने भी भाई होते हैं, जितने भी ब्रदर होते हैं, वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। रवि पर हम ऑलरेडी पॉजिटिव साइन लगा ही रखा है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से क्लियर है कि ये रवि की भाभी है, ठीक है। शीला राम की पत्नी है, ठीक है। शीला जो है दोस्तों वो राम की पत्नी है। यहां से देखिए लिंक बनना शुरू होता है धीरे धीरे। आप इस स्टेटमेंट में गए, इस स्टेटमेंट को देखा, ज्यादा आपको हिंट नहीं मिलेगा कि आप शुरुआत कहां से करें। आपको ये जरूर मिल जाएगा कि यार पैरेलल में रखी जाएगी शीला को रवि के, ना तो ऊपर रख सकते हैं ना नीचे रख सकते हैं। लेकिन कहां रख सकते हैं पैरेलल में भी, भाई दाएं कहीं भी रख सकते हैं, जैसे यहां रखें, कहां रखें, तो वो आपको हिंट नहीं मिल रहा। तो आप तुरंत आगे बढ़िए। यहां से आपको एक स्टेटमेंट मिला, आपने बना दिया। उसके बाद शीला जो है दोस्तों, जैसे ये है, शीला जो है राम की पत्नी है। बहुत आसान सी बात है, मैंने आपको कई बार बताया है कि पत्नी के केस में देखिए दोस्तों हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध होता है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं मजबूत होता है और रिलेशंस के कंपैरिजन में, क्योंकि वो एक बार पत्नी आ जाती है तो जल्दी से जाती नहीं है, ठीक है। इसे इसको याद कर सकते हैं आप लोग आसान भाषा में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड का भी कंसेप्ट चलता है, वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए शीला को हम कहां रखेंगे, यहां रखेंगे शीला। अब दोस्तों जो शीला है वो राम की पत्नी है, तो इसका मतलब यह है कि जो शीला है उस पर हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, क्योंकि जितनी भी पत्नी है, जितनी भी वाइफ है दोस्तों, वो सब की सब फीमेल होती है, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है नेहा रवि की बहन है, ठीक है। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी इसी में ही समा गया कि शीला जो है रवि की भाभी है। साफ साफ क्लियर हो रहा है, ये भाई है रवि का राम, और शीला है इसकी भाभी हो गई। तो ये स्टेटमेंट देखिए यहां जाके ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, ठीक है। नेहा रवि की बहन है।
नेहा है दोस्तों वो रवि की बहन है, तो बहन के हम यहां रख देते हैं नेहा को। ठीक है भाई, जो दोस्तों नेहा है वो रवि की बहन है। ठीक है, क्या है? बहन है। तो बहन के केस में हम जितने भी हमारे सिस्टर हैं दोस्तों, नेहा इज रवि सिस्टर है। ठीक है, जितनी भी सिस्टर होती हैं दोस्तों वो सब की सब फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद है नेहा रवि की बहन है, राधा नेहा की माँ है। साफ साफ लिंक दे रखा है, इसमें कहीं कोई इधर उधर कुछ कर ही नहीं रखा यार। इतने बेसिक बेसिक सी क्वेश्चन, अगर आपने मेरे पहले वीडियो से और अभी तक जितने वीडियो करा दिए उनको प्रॉपर देखा है, प्रॉपर समझा है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत हल्के लगेंगे, बहुत ही ज्यादा हल्के। ठीक है, ये देखिए दोस्तों राधा है। अब हमें पता है कि जो माता पिता हो या हमारे जो एक पीढ़ी ऊपर के लोग, जैसे चाचा ताऊ फूफा बुआ मौसा मौसी मामा मामी, ये सब इनका लेवल हमारे से एक पीढ़ी ऊपर होता है, तो हम इसको ऊपर की तरफ इंडिकेट करेंगे, इस तरीके से ऊपर रखेंगे नेहा के, क्योंकि राधा है वो नेहा की क्या है दोस्तों? माँ है। तो माँ है तो नेगेटिव साइन यहां पर आ जाएगा। जितनी भी मदर होती हैं दोस्तों, जितनी भी माताएं हैं वो सब की सब फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है, ये राधा है, माँ है। अब ये जो डायग्राम बना है ना, यहां तक आना सबसे बड़ा चैलेंज है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो बड़ी बात नहीं है, मैं आपको पहले ही वीडियो से बता रहा हूं कि यहां ये डायग्राम फ्रेम करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आगे क्या पूछ रहा है वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज ये पूछ रहा है, कल कोई और रिलेशन पूछ लेगा। मैं आपको बताऊंगा अभी अगले क्वेश्चन में आपको लूंगा कि एक साथ एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए रिलेशन के। वो सिर्फ इसीलिए है, मैं तो पहले से ही आपको 5-5 6 क्वेश्चन कराता हूं एक क्वेश्चन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए तो। ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी रिलेशन सेट हो सकते हैं वो सारे एक साथ बता देते हैं। ऐसे ही एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार की स्टेटमेंट देगा, फिर 3-4 रिलेशन एक साथ रख देगा क्वेश्चन के रूप में, तो वो बताने होते हैं। तो वो रिलेशन बताना, मेरा ये मानना है कि वो रिलेशन बताना चाहिए, वो 10 भी पूछे रिलेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि इस डायग्राम को करेक्ट रूप में फ्रेम करना, बस। आगे है दोस्तों, शीला का राधा से क्या संबंध है? बहुत सिंपल सी बात है। शीला कहां है? देखिए शीला यहां है, और राधा कहां है? राधा है वहां। कहां है? वहां। शीला देखिए दोस्तों यहां पर है और राधा यहां पर है। अब ये रिलेशन देखिए, रिलेशन में मैंने आपको एक ही बात, 2 बातें बताई थी कि 2 बातें बहुत कीमती है रिलेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि रिलेशन किसका बताया जा रहा है, दूसरी बात ये कि रिलेशन किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। भाई रिलेशन बताया जा रहा है राधा का, लेकिन उसको बताया जा रहा है रवि के रेस्पेक्ट में। उसको रवि के रेस्पेक्ट में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, राम के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, और शीला के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, नेहा के रेस्पेक्ट में भी राधा के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन में 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है, संबंध किसका बताया जा रहा है और संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। यहां देखिए दोस्तों, संबंध बताया जा रहा है शीला का, शीला का संबंध बताया जा रहा है, शीला का संबंध बताया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में? राधा के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों जिसका संबंध बताया जा रहा है, एरो की दिशा को उस तरफ घुमा दीजिए। सिंपल सी बात है, इस तरीके से बस। बस संबंध बताया जा रहा है शीला का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है? राधा के रेस्पेक्ट में। तो एरो की डायरेक्शन उधर जाएगी जिधर जिसका संबंध बताया जा रहा है, जिसका संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है यार कि शीला जो है, देखिए कैसे, अगर यहां हम खुद को अज्यूम करते हैं, मान लो यार, खुद को मान लो यहां पर, अब ऐसे मत कहना सब हम तो लड़के हैं, कैसे मान ले लड़की है, तो मान लो, मानने में क्या जा रहा है? ठीक है, मानने में क्या जा रहा है? अब देखिए ये इसका, देखिए राम जो है शीला के रिस्पेक्ट में अगर हम खुद को अज्यूम करते हैं, तो ये राम इसकी पत्नी होगी, मतलब ये पति हो गया, इसका पति हो गया। ये पति का भाई है दोस्तों, तो यह तो देवर हो सकता है या जेठ हो सकता है, लेकिन उसने साफ साफ बोला है दोस्तों कि रवि की भाभी है शीला, तो देवर का ही केस बनेगा, जेठ का केस नहीं बनेगा, क्योंकि भाभी है वो जेठ के केस में नहीं बनती है, देवर के केस में ही भाभी बनती है। ठीक है,
तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी मैं बता ही रहा हूं साथ साथ जितना बता सकता हूं, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेहा। नेहा दोस्तों देखिए राम और रवि की बहन है, तो इसकी क्या लगेगी दोस्तों, शीला की ननद लगेगी, ननद लगेगी, या इसको हम बोल देते हैं ननद ही बोलिए आप, तो बस इतना ही ध्यान रखिए। और ये देखिए दोस्तों, ये ननद लगी, इसकी जो मां है यानी कि जो राम की भी मां होगी राधा, ये क्या लगेगी, इसकी सास लगेगी, सास। अब कई लोग क्या करेंगे यार, सास अच्छा मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ पर इसको राइट टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे कि यार सास लग रही है, ठीक है क्या चाहिए, और सास तो आ रही है, मदर इन लॉ तो ऑप्शन में भी है, पहला ही ऑप्शन अवेलेबल है, राइट टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। उसने देखिए पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि शीला का राधा से क्या संबंध है, शीला का संबंध बताना है। आपने बता किसका दिया, राधा का। राधा, अगर क्वेश्चन ये होता कि राधा का शीला के साथ क्या संबंध है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, राधा का शीला के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों आता मदर इन लॉ, सास का। क्या आता अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, हाउ इज राधा रिलेटेड टू शीला, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनना, हाउ इज राधा रिलेटेड टू शीला, यानी जस्ट इस क्वेश्चन का रिवर्स होता, तो उस ऑप्शन का उत्तर, इसका जो क्वेश्चन का आंसर होता वो होता सास का, मदर इन लॉ का। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हाउ इज शीला रिलेटेड टू राधा, शीला का राधा के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों यह आएगा इसकी पुत्रवधू का, क्या आएगा, पुत्रवधू। और मैंने देखिए जो रिलेशन है उनमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है दोस्तों आपको, वहां से एक बार जरूर देखिए, बेसिक 2 और बेसिक 3 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। वहां से देखिए कि मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि पुत्रवधू कौन होता है। पुत्रवधू देखिए दोस्तों, जो अपना बेटा होता है उसकी जो पत्नी होती है उसको हम पुत्रवधू बोलते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो ये हमारा ये राधा, राम है वो राधा का बेटा है, और इसकी पत्नी है शीला। तो वही मैंने बताया है कि भाई जो बेटा होता है उसकी पत्नी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पुत्रवधू बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो इस सवाल के हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्रवधू का। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए और क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं वो सारे देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि हाउ इज राधा रिलेटेड टू शीला, राधा का शीला के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों मां का संबंध, सास का संबंध है, मदर इन लॉ, ठीक है। और क्या रिलेशन बन सकते हैं दोस्तों, वो आपसे ये भी पूछ सकता है हाउ इज राधा रिलेटेड टू राम, पूछ सकता है, क्योंकि ये संबंध दे थोड़ी रखे हैं, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन लेंगे उसमें 3-4 रिलेशन एक साथ ही लेंगे, ठीक है, वो मैं आपको पहले से कराते हुए चल रहा हूं। हाउ इज राधा रिलेटेड टू राम, यानी कि राधा का राम के साथ क्या संबंध है। भाई दो ही बातें हैं, संबंध किसका बताया जा रहा है और संबंध किसके, पहली बात तो यह है कि संबंध किसका बताया जा रहा है, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। संबंध बताया जा रहा है राधा का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, राम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप ये देखिए राम है कौन, राम देखिए दोस्तों इसकी ये बेटी है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। भाई नेहा इसकी बेटी हो गई राधा की, नेहा का भाई हो गया रवि, और रवि का भाई हो गया राम। तो कुल मिला के ये जो राम है ये नेहा का भी भाई होगा, और भाई होगा तो दोस्तों ये राधा है ये इसकी मां होगी, क्या होगी दोस्तों, मदर, मां। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है हाउ इज राम रिलेटेड टू राधा, राम का राधा के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों आएगा बेटा, क्या आएगा, सन का संबंध आएगा, बेटे का, बेटा। हाउ इज राम रिलेटेड टू राधा, राधा, राम का राधा के साथ क्या संबंध है। क्वेश्चन गिनते हुए चलना भाई, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेटे का संबंध आ जाएगा, सन का संबंध आ जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाउ इज राधा रिलेटेड टू रवि, राधा का रवि के साथ क्या संबंध है, तो मां का संबंध है, क्योंकि राधा है वो नेहा की मां है, तो नेहा रवि का भाई है, रवि जो है नेहा का भाई है, तो ये भाई बहन के रिलेशन हो गए आपस में। तो इस नेहा की मां है तो रवि की भी मां होगी, राम की भी मां होगी, ठीक है। तो राधा का रवि के साथ क्या संबंध है, मां का। हाउ इज राधा रिलेटेड टू
रवि, यानी माँ का, मदर का संबंध आएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपसे पूछे हाउ इज रवि रिलेटेड टू राधा, रवि का राधा के साथ क्या संबंध है, तो आप ये देखिए संबंध किसका बताया जा रहा है, रवि का। एरो की डायरेक्शन उधर घुमाइए जिधर जिसका संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। आपने ये देखा इधर, तो ये आ गया इसका बेटा, ठीक है भाई। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद आपसे ये तो क्वेश्चन दे ही रखा है, तो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि नेहा इसकी पुत्री है। फिर ये आपस में संबंध आ सकते हैं भाई, देवर का तो उसने दे ही रखा है, आपस में संबंध ये आ सकते हैं कि हाउ इज राम रिलेटेड टू नेहा। तो दोस्तों क्या आएगा, हाउ इज राम रिलेटेड टू नेहा, कौन सा संबंध आएगा, यानी कि राम का नेहा के साथ क्या संबंध है। संबंध किसका बताया जा रहा है, राम का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, नेहा के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, हाउ इज राम रिलेटेड टू नेहा, क्या आएगा दोस्तों, राम का रवि के साथ क्या संबंध है, भाई का संबंध है। और जस्ट इसका रिवर्स देखिए आप, हाउ इज नेहा रिलेटेड टू रवि, रिलेटेड टू राम। ठीक है भाई, हाउ इज नेहा रिलेटेड टू राम, दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है। तो दोस्तों इसका जो रिलेशन आएगा वो आएगा किसका, बहन का, ठीक है। हाउ इज नेहा रिलेटेड टू राम, नेहा का राम के साथ क्या संबंध है। आप ये देखिए दो बातों में से पहली बात यह है कि संबंध किसका बताया जा रहा है, नेहा का। तो एरो की डायरेक्शन किधर घुमानी है, जिसका संबंध बताया जा रहा है, नेहा की तरफ जाएगा एरो की डायरेक्शन। और संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, राम के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। तो आप इन दो चीजों से ही डिसाइड कर सकते हैं कि रिलेशन क्या बनेगा। तो देखिए नेहा का राम के साथ क्या संबंध है, बहन का संबंध है, यानी कि सिस्टर का संबंध आ गया। और ये तो मैंने बता दिया, नेहा का शीला के साथ क्या संबंध है, कि नेहा ननद है दोस्तों, ठीक है, शीला की। बस यही रिलेशन है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलेशन तो सीधे सीधे हो गए। फिर एक ननद वाला हो गया 9, और बाकी रिलेशन तो इसने दे ही रखे थे। यानी कि इस क्वेश्चन में मैंने 9 रिलेशन आपको बता चुका हूं भाई। सास का, पुत्रवधू का, माँ बेटे का, माँ बेटा, देवर, ठीक है, ये भाई बहन वाला हो गया 2 2 4 2 6 2 8, तो ये हो गया। एक ननद वाला हो गया 9, और ये देवर वाला रे तो खैर दे रखे हैं। तो ये 9 रिलेशंस देखिए इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किए हैं। तो इसका मतलब ये दोस्तों आपसे एक साथ जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं 9 क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस किया गया है। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने का, देखिए पढ़ने का मजा भी तभी है दोस्तों जब आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। रेक्टिफिकेशन एक अलग चीज है, आना और भाई बताइए राम का नेहा के साथ क्या संबंध है, भाई ये है, आगे बढ़ गए। इससे क्या होगा, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। ये कंफर्म मानिए आप वहीं मिलेंगे जहां से आपने शुरुआत की थी 1 घंटे पहले, ठीक है। और अगर आप रेगुलर ऐसे चैनल्स को देख रहे हैं साल भर से, तो आप वहीं मिलेंगे जहां से आप 1 साल पहले थे, वहीं के वहीं रहेंगे। चीजों को सीखने का यही तरीका है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आप किसी को और कोई तरीका अच्छा लगता है तो भाई वो अपना फॉलो करे, ठीक है। तो यही कहेंगे, और बस इसमें तो यही है। और अब एक बार टाइम देख लेते हैं, 24 मिनट हो गए। तो क्वेश्चन तो कराएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यार क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत लगती है। आपको एक वीडियो मिलने का मतलब है दोस्तों कि मेरे कम से कम आधे घंटे का वीडियो आपको अगर मिलता है तो मेरे 3 घंटे खराब होने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चनों को लिखो, ठीक है, लैंग्वेज को लिखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो, ठीक है। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको एडिट करो, मतलब बहुत सारा अपलोड करो। ये सब बहुत टाइम लग जाता है यार, 2-2.5 घंटे आराम से लगते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है यार। तो जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को कीजिए। अगर आप इसको, मैं आपसे देखिए दोस्तों फिर वादा करता हूं एक, अगर आप इस चैनल को अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं, ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि आपका मतलब नवंबर से पहले पहले, दिसंबर से पहले पहले, नवंबर दिसंबर से पहले पहले मैथ और रीजनिंग कंप्लीट इस चैनल पर डाल दी जाएगी, ठीक है।
लेकिन अभी क्या है कि चैनल चल नहीं रहा, तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ाऊं तो कम है, ये तो कंफर्म मानिए आप। जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा चैनल चलने लग जाए तो मैं छुट्टी वगैरह लेकर के बढ़िया से चीजों को डाल दूं और अच्छे से। ठीक है, सारे चैप्टर्स डाल दिए जाए। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही कहेंगे, और आप पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।